हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी में। तो 9th के एनसीईआरटी मैथ में यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। अब जैसा कि तुमको पता है, एक्सरसाइज 2.3 हमारा डिपेंड है किस पे, गुणनखंड प्रमेय पे आधारित प्रश्न तुमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सब यहाँ पर हमको गुणनखंड प्रमेय क्या होता है ये हमको देख लेना है, साथ ही साथ किस तरह के प्रश्न इस चैप्टर में हमको पूछे जाने वाले हैं ये भी हमको यहाँ पर देख लेना है। कुछ बातों से हम शुरू करना चाहेंगे, तब जाकर के हम गुणनखंड प्रमेय पे चलेंगे। सबसे पहली बात जो बेसिकली गुणनखंड प्रमेय देखने वाले हैं ना, वो 2 और 3 घात वाले बहुपद में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुमको समझ में आना चाहिए सबसे पहले 2 और 3 घात वाले बहुपद हमारा कैसा होता है। आ जाओ जी, दो बातें यहाँ पर बेसिकली समझना है। एक तो कुछ उदाहरण हो जाए, जैसे पहला उदाहरण है हमारे पास x² प्लस में 7x और प्लस में 10। ये तुम्हारा एक 2 घात वाला एक बहुपद है। क्यों 2 घात वाला बहुपद है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना है? 2 है। ठीक है, 2 घात है, 3 पद है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ से दूसरा उदाहरण में बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक बहुपद हो जाएगा 4x² और प्लस में 5 और प्लस में 9x। तो ये हमारे पास ये भी एक 2 घात वाला बहुपद है। ठीक है, तीसरा उदाहरण अगर हम देखें तो एक 3 घात वाला बहुपद पकड़ते हैं, जैसे कि 4x³ प्लस 2x² प्लस 7x और प्लस 10। अब बहुपद को जो सूचित किया जाता है, ये p ऑफ x से सूचित किया जाता है, जैसा कि तुमको पता है। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, p ऑफ x है ना। चलो जी, इसका मतलब क्या है ये समझने वाले हैं। p ऑफ x का मतलब है कि x चर में कोई हमारे पास बहुपद है। ठीक है, क्या है p ऑफ x का मतलब x चर में कोई बहुपद है, दूसरे बहुपद में भी चर x है, तीसरे बहुपद में भी चर x है। एक दूसरा उदाहरण ले ले तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लिखे p ऑफ y, इसका मतलब जो हमारा बहुपद है y² प्लस यहाँ से 7y और प्लस में यहाँ से 10। तो ये जो बहुपद है ना, चौथे नंबर का बहुपद, ये किस चर में है? y चर में। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा p ऑफ y। तो ये बात तुमको क्लियर यहाँ से समझ में आ गया होगा कि p ऑफ x और p ऑफ y का मतलब क्या होता है। एक बात और जो तुमको यहाँ से समझना पड़ेगा गुणनखंड प्रमेय और इस चैप्टर को करने के लिए, वो क्या है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। p ऑफ x बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 क्या होता है, मतलब x चर में हमारा एक बहुपद है। तो सपोज हमारे पास p ऑफ x बराबर जो गिवन है वो है x² प्लस 7x और प्लस 10, जो हमारे पास दिया हुआ है। अब यहां पर p ऑफ 1, p ऑफ -2 और p ऑफ 1/2 का मतलब क्या होगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, p ऑफ 1 का मतलब क्या है। p ऑफ 1 का मतलब है कि p ऑफ x में जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमको 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। p ऑफ -2 का मतलब है कि p ऑफ x में जहां जहां पर x है वहां वहां पर -2 रखना पड़ेगा। p ऑफ 1/2 का मतलब है p ऑफ x के अंदर में जहां जहां x है वहां वहां पर हमको 1/2 रखना पड़ेगा। कैसे, देखो जरा। तो यहाँ पर देखो p ऑफ x बराबर हमारे पास क्या है, x² प्लस में 7x और प्लस में 10। अब अगर हम देखें p ऑफ 1 बराबर, तो मतलब x² है, x के जगह पर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू x के जगह पर 7x का मतलब 7 गुने x, तो 7 और गुने में x के जगह पर 1 और प्लस में 10। तो p ऑफ 1 जो यहाँ पर निकल के आ रहा है 1 प्लस 7 प्लस 10, इट मीन्स कि ये निकल के आ रहा है 18। यानी कि ये बोल सकते हैं कि x बराबर 1, या बोलो तो p ऑफ 1 बराबर हमारा कितना 18 निकल के आ रहा है, या x बराबर 1 पर बहुपद p ऑफ x का मान कितना निकल के आ रहा है, 18 निकल के आ रहा है। ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं। क्लियर है बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर हम p ऑफ -2 निकाले तो p ऑफ x बराबर हमारे पास क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10। p ऑफ -2 करने का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां -2, x² है तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 गुने x के जगह पर -2 और प्लस में 10। तो 2 दूनी कितना होगा, प्लस में 4 होगा, क्योंकि -2 गुने -2, देखना जरा, माइनस और माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारा कितना, प्लस में 4, प्लस 7 और 2 को गुना करेंगे तो माइनस में 14, प्लस में 7 है माइनस में 2 है, दोनों को गुना करेंगे माइनस में 14 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर हमारे पास 10 है।
इट मीन्स कि 10 और 4 दोनों प्लस में है, 14 हो जाएगा, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, माइनस का 14 बराबर में 0। इट मीन्स यहाँ पर देखना जरा, पी ऑफ माइनस 2 बराबर कितना आ रहा है? पी ऑफ माइनस 2 बराबर यहाँ पर 0 निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर माइनस 2 पर पी ऑफ x का मान जो है वो कितना है? 0 है। अब एक बात और समझना कि अगर किसी बहुपद के अंदर में कोई वैल्यू रखते हैं और पूरे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उस बहुपद का शून्यक भी कहलाता है। क्या? इसका मतलब जो पी ऑफ एक्स जो हमारा एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो x बराबर माइनस 2 रखने से 0 आ रहा है, मतलब x बराबर माइनस 2 इस वाले बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। आ जाओ जी, एक और उदाहरण बचता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आ जाओ जी, तो यहाँ पर हमारे पास है पी ऑफ एक्स बराबर फिर से सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब पी ऑफ 1/2 देखे तो x के जगह पर रखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/2 प्लस में 10। 7x का मतलब 7 गुनी x होता है, 7 गुनी 1/2, x के जगह पर 1/2 आ गया। बहुत बढ़िया। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 गुने 1/2 बराबर ऊपर से ऊपर वाले गुना करेंगे 1, नीचे से नीचे वाले गुना करेंगे 4, तो ये हो गया 1/4। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 7 गुने 1/2 है तो ये ऊपर से ऊपर वाले गुना करो 7 और 7/2 प्लस में यहाँ पर 10। 10 का मतलब 10/1 होता है। क्या होता है? 10/1 होता है। तो अब देखेंगे इस स्थिति में हमारे पास 4, 2, 1 का एलसीएम कितना होगा? 4, 4 एकम 4 और 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, सिंपल भिन्न का जोड़ है। 1 चौका 4, 10 चौका 40, 40 और 14 54, 1 55, तो 55/4 हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ 1/2 बराबर हमारा 55/4 निकल के आ रहा है, या x बराबर 1/2 के लिए P ऑफ x का जो मान निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 55/4। आई होप तुमको ये बातें यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि P ऑफ x का मतलब क्या होता है, P ऑफ y का मतलब क्या होता है, या P ऑफ m का मतलब क्या होता है, बहुपद का शून्यक क्या होता है, ये भी बातें हमने क्लियर किया है। साथ ही साथ P ऑफ 1 दिया है, P ऑफ माइनस 2 दिया है और P ऑफ 1/2 दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है। काफी आसान है, काफी समझना आसान है, बशर्ते तुम्हारा बेसिक मैथ बिल्कुल ठीक ठाक हो। क्लियर है? अब आ जाओ फाइनली बात करते हैं कि जो गुणनखंड प्रमेय के बारे में हमने बात किया था, वो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है और इस चैप्टर के अंदर में उस पे प्रश्न जो आने वाले हैं वो किस तरह के आने वाले। आओ जरा बात करें। तो यहाँ पर हमको समझना है गुणनखंड प्रमेय क्या है, और गुणनखंड प्रमेय को समझने के लिए फिर से हम बात करने वाले हैं एक एग्जाम्पल्स के बारे में जो हमने अभी अभी देखा है। हमने क्या देखा है? हमने देखा है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10। इस बहुपद के बारे में हमने अभी तुरंत अभी अभी हमने बात किया है। तो इसी को उदाहरण में लेते हैं और बात करते हैं। देखो जरा गुणनखंड प्रमेय क्या बताता है? गुणनखंड प्रमेय हमको बताता है कि इस बहुपद का कोई एक शून्यक है। अब इस बहुपद का कोई भी शून्यक हो सकता है, तो इस बहुपद का एक शून्यक जो अभी अभी हमने दिखाया था वो कितना था? -2 था। अगर इस बहुपद का शून्यक -2 है तो इस बहुपद का गुणनखंड क्या होगा? x प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आया? बस गुणनखंड प्रमेय यही है। या इसका उल्टा, अगर x प्लस 2 इस वाले बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर -2 इस वाले बहुपद का शून्यक हो जाएगा। बस यही गुणनखंड प्रमेय है। बोलोगे इतना आसान? बिल्कुल आसान है। हमने क्या कहा, एक उदाहरण और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है बाबू। हमने कहा बाबू एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि चलो 3x स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 7x, ठीक है, प्लस में 7x। तो यहां से अगर देखेंगे ऐसे, अगर हम इसका गुणनखंड निकाल लेते, पहले निकाल ले फिर बात करें। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 4। अभी ये समझने वाली बात नहीं, पहले हमको निकालने दो। तो यहां से क्या होगा ना, x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 3x प्लस 4 और ये यहां से एक कॉमन आएगा 3x प्लस 4, तो ये निकला तुम्हारा 3x प्लस
4 और ये निकला तुम्हारा x+1। ठीक है, तो अगर हम शून्य निकालेंगे यहाँ पर तो क्या निकलेगा, x बराबर -4/3 और x बराबर निकलेगा -1। ठीक है, ये हम यहाँ नोट कर लेते हैं, इसकी हमको जरूरत है। x बराबर -4/3 और x बराबर यहाँ से -1। चलो जी, बहुत बढ़िया। इस सब की जरूरत हमको नहीं है, बस हमको पता करना था, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया। तो जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आओ जरा बात करें। ये x बराबर -4/3 क्या है, x बराबर -4/3 जो है इस वाले बहुपद का एक शून्यक है। क्या है, शून्यक है, मतलब यह मान इस वाले बहुपद में रखेंगे तो पूरा पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में x+4/3 जो है, x+4/3 जो है इस वाले बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। या फिर अगर x+4/3 इस वाले बहुपद का गुणनखंड है तो यहां से हम लिखेंगे x बराबर -4/3 जो है ये हमारा इस वाले बहुपद का शून्यक हो जाएगा। बस इतना ही बात है गुणनखंड पर, इससे ज्यादा बात नहीं है। इसी तरह से दूसरा गुणनखंड हमारा क्या है, x बराबर -1 शून्यक है इसका। तो अगर x बराबर -1, x बराबर -1 इस वाले बहुपद का शून्यक है तो x+1 जो है इस वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। और x+1 यदि इस वाले बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर यहाँ से -1 जो है क्या होगा, अगर बहुपद में रखते हैं तो पूरा पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अगर तुमको ये बातें समझ में आ गई है तो थोड़ा आओ हम बाय लैंग्वेज, भाषा क्या है गुणनखंड प्रमेय का, उसको हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी बहुपद है, सपोज हमारे पास p ऑफ x कोई भी बहुपद है और p ऑफ x जो है ना एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है जहां पर a कोई वास्तविक संख्या है। यदि x माइनस a p ऑफ x का गुणनखंड होता है तो p ऑफ a बराबर कितना होगा, हमारा 0 होना चाहिए। या ये बोलो कि p ऑफ a बराबर यदि हमारा 0 निकल के आता है तो x माइनस a क्या होगा, p ऑफ x का गुणनखंड होगा। यही बात जो हमने बताया है, यही सेम टू सेम बात है। एक बार और समझ लो ना, उदाहरण वही रहेगा, एक और समझ लो क्या कह रहे हैं। x² + 7x + 10, देखना जरा, इसका एक शून्यक जो है ना, एक शून्यक है हमारे पास x बराबर -2 और फिर दूसरा शून्यक है x बराबर -5। दो शून्यक हम ले रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, दो शून्यक इस बार ले लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम p ऑफ -2 करेंगे तो ये मान कितना आएगा, 0। या और p ऑफ -5 करेंगे तो ये मान कितना आएगा, 0 आएगा। अरे आएगा, हाँ नहीं विश्वास तो चेक भी कर देते हैं। x² + 7x + 10 p ऑफ x है हमारा, p ऑफ -2 करते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 गुने -2 प्लस 10, 2 दूनी 4 प्लस 7 दूनी -14 और प्लस में 10, 10 4 14, ये दोनों जोड़ेंगे 14 - 14 बराबर 0, 0 आ गया ना। चलो, तो कहने का मतलब p ऑफ -2 रख रहे हैं 0 आ रहा है, p ऑफ -5 रख रहे हैं ये भी 0 आ रहा है। इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं कि x+2 और दूसरा गुणनखंड यहाँ से x+5 जो है ये इस वाले बहुपद का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि हम x बराबर -2 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, x बराबर -5 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, ये आना चाहिए। या हमको सिर्फ ये दिया है कि x+2 x+5 जो है इस वाले बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब p ऑफ -2 बराबर हमारा 0 होगा, p ऑफ -5 बराबर 0 होगा। आई होप तुमको बातें यहाँ से स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो आओ जरा देखें हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में क्या क्या प्रश्न है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास अब प्रश्न संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है, आओ जरा बात करें। तो छठे नंबर का प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न है जांच करें कि x+2 x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का शून्यक है। जैसा कि हमने अभी भी बात किया, क्या बात किया, गुणनखंड प्रमेय के बारे में। तो गुणनखंड प्रमेय के बारे में हमने क्या बात किया, जरा वो समझो। यहाँ से सपोज हमारे पास जो एक बहुपद दिया है, कौन सा बहुपद दिया है, ये वाला बहुपद। तो यहाँ पर हम इस बहुपद को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि p ऑफ x बराबर हमारे पास बहुपद है x³ + 3x² + 5x और +6, ये हमारे पास एक बहुपद है। और दूसरा बहुपद हम मान लेते हैं q ऑफ x बराबर 2x + 4, चूंकि हमारे पास दो बहुपद दिया है, पहला बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 और दूसरा बहुपद 2x + 4। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब कह रहा है चेक करने के लिए कि x+2 जो है ना, हमको बताना है कि इस वाले बहुपद और इस वाले बहुपद दोनों का क्या है, शून्यक है, यानी कि 0 हो जाए। कैसे चेक करेंगे,
तो हमने कहा बाबू कि गुणनखंड प्रमेय में क्या बताया गया है, गुणनखंड प्रमेय में बताया गया है कि देखना जरा, गुणनखंड प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स का गुणनखंड x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, यदि p ऑफ माइनस 2 बराबर हमारा 0 आ जाए। हमने पहले ही बात किया था, याद करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 2 प्लस 10 ये बहुपद हमने लिया था, ठीक है। यहाँ पर हमने बात किया था कि x प्लस 2 इस वाले बहुपद का गुणनखंड होगा यदि x बराबर माइनस 2 जो है ना इस वाले बहुपद में मान रखे और पूरे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। तो सेम बात यहाँ भी है कि p ऑफ x का गुणनखंड जो है ना, p ऑफ x मतलब किसका, इसका गुणनखंड जो है ना x प्लस 2 हो जाएगा। शर्त यही है कि p ऑफ माइनस 2 हमारा 0 होना चाहिए। और जरा चेक कर ले क्या 0 हो रहा है। तो p ऑफ x बराबर हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इट मीन्स यहाँ पर p ऑफ माइनस 2 रखेंगे तो ये होगा माइनस 2 का क्यूब, x का क्यूब मतलब x के जगह पर माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 का क्यूब, 3x स्क्वायर का मतलब 3 गुने एक्स स्क्वायर, तो 3 और गुने माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस है प्लस लेंगे 5 और गुने में x के जगह पर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर लेंगे हम 6, प्लस का 6 है तो प्लस का 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाओ जी, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 2 गुने माइनस 2 गुने माइनस 2 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस, ये मतलब हो जाएगा हमारा माइनस का 8। फिर माइनस 2 गुने 2 तो माइनस 2 गुने माइनस 2 कितना होगा, प्लस में 4, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो ये हो गया तुम्हारा 4 और 4 दिया प्लस में 12। 5 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 10 और प्लस में 6। अब देखना जरा, 12 प्लस में है 6 प्लस में है तो ये गुना कर जोड़ करके कितना होगा 18, फिर 10 और 8 दोनों माइनस में जोड़ करके 18, 18 में से 18 घटाएंगे 0। तो कहने का मतलब ये है कि p ऑफ माइनस 2 बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अतः हम क्या बोल सकते हैं कि p ऑफ x का गुणनखंड गुणनखंड x माइनस 2 होगा। तो ये एक भाग हमारा हो गया यहाँ से कंप्लीट। बिल्कुल इसी तरह से हमको प्रश्नों को सॉल्व करना है आसानी के साथ। चलो जी, अब हमारे पास दूसरा भी तो बहुपद है ना, तो क्या बोलेंगे, दूसरा बहुपद है हमारे पास q ऑफ x बराबर 2x प्लस 4। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, q ऑफ x का गुणनखंड गुणनखंड x माइनस क्या है, x प्लस 2 होगा, ठीक है, ये x प्लस 2 देख लो, x प्लस 2 होगा ना जी। चलो x प्लस 2 होगा यदि हम कर देते हैं, यदि हमारा आ जाए p ऑफ माइनस 2 बराबर 0। अच्छा, बाय द वे p ऑफ माइनस 2 आ कहाँ से रहा है, तो सिंपली x प्लस 2 का हम जीरोज निकाल रहे हैं, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से माइनस का 2, और इस माइनस 2 को हमको जो दिया गया बहुपद है उसके अंदर में रखना है। तो q ऑफ x क्या है हमारे पास, ये है 2x और प्लस में 4। अब q ऑफ माइनस 2 करे यहाँ से तो क्या होगा, 2 गुने x के जगह पर माइनस 2 प्लस में 4, 2 दूनी माइनस 4 प्लस में 4 बराबर 0। मतलब q ऑफ माइनस 2 बराबर भैया क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या बोलेंगे कि q ऑफ माइनस 2 बराबर यहाँ पर 0 आ रहा है, अतः क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 2 q ऑफ x का गुणनखंड है। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या। इस एक्सरसाइज की बात करोगे तो पहला, और अदरवाइज पूरे बहुपद में ये 6ठे नंबर का प्रश्न है उदाहरण में तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में। ठीक, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6ठे के बाद 7वें नंबर का प्रश्न। ये भी हमारा गुणनखंड प्रमेय पे ही आधारित होने वाला है, बट थोड़ा सा अलग प्रश्न है। देखो यहाँ से कह रहा है k का मान हमको ज्ञात करना है जहां पर x माइनस 1 बहुपद 4x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। देखना जरा हम क्या बता रहे तुमको, यहाँ से उस बात को समझो। सबसे पहले यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इस वाले बहुपद में 3 घात वाला एक बहुपद है, इस वाले बहुपद में एक मान यहाँ पर k का फंस रहा है, k फंस रहा है यहाँ पर, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो इस k का मान ज्ञात करना है। साथ ही साथ हमको दिया क्या है कि x माइनस 1 जो है इस वाले बहुपद 3 घात वाले बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो पहला काम यहाँ पर क्या करना है, देखना जरा। सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि p ऑफ x बराबर 4x क्यूब प्लस
3x² माइनस 4x और प्लस के हमारे पास एक बहुपद है, ये मान लिया, बहुत बढ़िया। अब गिवन क्या है, दिया है क्या, दिया है कि x माइनस 1 p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है। ये हमारे पास गिवन है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या बताता है, अगर x माइनस 1 जो है ना p ऑफ x का गुणनखंड है, इसका मतलब x माइनस 1 का शून्यक निकाले, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा कितना, 1। और इस 1 को इस बहुपद में रख दे x के जगह पर, तो पूरे पूरे बहुपद का मान क्या होगा, 0 होगा। फिर से समझना कि x माइनस 1 यदि p ऑफ x यानी इस वाले बहुपद का गुणनखंड है, तो x माइनस 1 का शून्यक निकाले, जो कि 1 निकल रहा है। इस 1 को अगर p ऑफ x में x के जगह पर रख दे, तो पूरे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ 1 हमारा होना चाहिए 0। p ऑफ 1 का मतलब ही होता है कि p ऑफ x में हम x के जगह पर 1 रखेंगे तो मान हमारा 0 आएगा, क्योंकि x माइनस 1 p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है। क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया। देखो जरा, p ऑफ x हमारे पास क्या है, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x और प्लस में ये। अब p ऑफ 1 निकालेंगे हम, निकालो, बहुत बढ़िया। 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। देखो 4x³ का मतलब 4 गुने x³, 4 गुने x के जगह पर 1 आ गया, 1 का क्यूब प्लस है, प्लस आ गया, 3x², 3 का 3, और 3x² का मतलब होता है 3 गुने x², 3 गुने x के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस 4x का मतलब 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स के जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस के। चूंकि p ऑफ 1 रख रहे हैं तो इसलिए हमने कहा p ऑफ 1 कितना होगा, 0। तो इसके बराबर में हम क्या कर रहे हैं, 0 यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जरा देखना यहाँ पर, अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 ही होगा। अरे 1 को कितना बार भी गुना करो तो कितना होगा, 1 ही होगा। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो, 50 बार करो, 1000 बार करो, 1 ही होने वाला है। तो 1 का क्यूब मतलब 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करे होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करे तो होगा 3, 4 इंटू 1 तो माइनस का 4 ही होगा, प्लस के बराबर में 0। देखना जरा, 4 प्लस में 4 माइनस में खत्म हो गया, बचा हमारे पास 3 प्लस के बराबर 0। अब इस 3 को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो के बराबर हमारा निकल के आ रहा है माइनस का 3। एकदम आसान सा ये प्रश्न था, आसान सा छोटा सा प्रश्न था, इसको हमने सॉल्व किया। आई होप तुमको समझ में आया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे यहाँ पर हमारे पास 8वें नंबर का प्रश्न है। 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा ध्यान से देखो। प्रश्न कह रहा है हमारे पास 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड, हमको गुणनखंड प्रमेय और मध्य पद को तोड़कर ज्ञात करना है। दो तरीके से हमको गुणनखंड निकालना है, एक गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए और दूसरा है मध्य पद को तोड़ करके। और जरा दोनों ही बातों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कहा ये जा रहा है, यहाँ पर कहा ये जा रहा है हमारे पास एक बहुपद है। तो देखना हल, तो दिया गया बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद ये हमारे पास है 6x² प्लस 17x और प्लस 5। इस बहुपद का हमको फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालना है, वो भी दो तरीके से। तो पहला तरीका हम अप्लाई करेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो पहला तरीका हमारा ये रहेगा गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो सबसे पहली बात जो है, जब भी हम गुणनखंड प्रमेय द्वारा किसी बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा अटपटा प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, बट अब बुक में दिया है तो हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बहुपद दिया है ना, वो है 6x² प्लस 17x और प्लस 5। सबसे पहला काम जो तुमको करना पड़ेगा कि x² का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए, मतलब x² के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए वहां पर। तो यहाँ से हमको 6 को हटाना पड़ेगा, और 6 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 कॉमन लेना पड़ेगा। 6 कॉमन लेंगे, x² प्लस 17/6x और प्लस 5/6। अब तुम्हारे दिमाग में आया भाई ये 6 कहाँ से नीचे आ गया, 17 और 5 के नीचे में 6 कहाँ से आया। एक बार तुम जब इसको गुना करोगे तो फिर से देखो यही आ जाएगा। जब 6 कॉमन लेंगे तो ये 17/6 और 5/6 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6x², 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, सेम हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक काम तुमको करना है, क्या करना है, माना कि p ऑफ x बराबर x² प्लस में 17/6x और प्लस में 5/6। मतलब इसको हमने माना, ये जो कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है ना, इसको हमने माना p ऑफ x। क्या माना, p ऑफ x। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखना जरा।
इसको लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 बराबर इसको लिख सकते हैं 6px। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 का मान जो है हमने माना है पी ऑफ एक्स के बराबर। तो यहाँ पर हमारा इसके बदले में हमने लिख दिया पी ऑफ एक्स। 6 तो यहाँ पर है ही, 6 दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे देखो। अब देखना जरा, यदि x माइनस ए और x माइनस बी पी ऑफ एक्स के गुणनखंड हो, पी ऑफ एक्स के गुणनखंड हो, तो एक बात तुम ध्यान दो, एक बात समझो जरा कि 15 है ना, 30 है, या 15 ले लो। 15 का दो गुणनखंड हमारा 3 और 5 है, बिल्कुल है। तो इसको हम 15 के बराबर में लिख सकते हैं क्या? 3 गुने 5 लिख सकते हैं ना, 5 या 15 दोनों बराबर होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस एक एक्स प्लस बी जो है पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x और प्लस 5/6 बराबर में 6 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिख सकते हैं। थोड़ा आगे सोल्व करो इसको, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस में 5/6 बराबर में 6 इंटू ये होगा हमारा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ए प्लस बी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस ए प्लस बी और प्लस में हमारा ए बी आ जाएगा। देखो अब ये नहीं समझ में आएगा तो यहाँ भी हम समझा दें। ये है हमारे पास एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करें? तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस ए को एक्स से करें माइनस ए एक्स, माइनस बी को एक्स से करें माइनस बी एक्स, ए को माइनस बी से करें तो प्लस में ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ए प्लस माइनस यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स कॉमन ए प्लस बी प्लस में ए बी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ से ये आ रहा है, जो कि सेम टू सेम हमने लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर है बात? चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। अब अगर दोनों और तुलना करें तो देखो 6 है, 6 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। अब ए प्लस बी एक्स है, एक्स है, और ए प्लस बी के जगह पर 17/6 है और ए बी के जगह पर यहाँ पर 5/6 है। इसका मतलब ये है, क्या लिखेंगे? दोनों और तुलना करने पर, दोनों और तुलना करने पर हमारा ए बी का जो वैल्यू आ रहा है ना, ये आ रहा है 5/6। कितना आ रहा है? 5/6 निकल के आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से तुमसे पूछे कि बताओ ए और बी का संभावित वैल्यू क्या हो सकता है, तो तुम क्या बताओगे? आओ जरा, ए बी का संभावित मान, संभावित मान क्या हो सकता है जरा बताना। हमने कहा यदि ए, यहां से पहले समझा दे रहे तुमको, हम बोल रहे हैं यदि ए बी बराबर 5/6 है तो यदि ए बराबर 1 होगा तो बी बराबर 5/6 होगा। होगा कि नहीं होगा? दोनों को गुना करेंगे 5/6 हो जाएगा। ठीक है, यदि ए बराबर मान लो ए बराबर 5 होगा तो बी बराबर यहाँ पर 1/6 हो सकता है। ठीक है, या ये दोनों माइनस में भी हो सकता है, हमारा प्लस में तो 5/6 ही आ जाएगा। ये दोनों भी माइनस में हो सकता है, मतलब प्लस में ए और बी, माइनस माइनस में ए और माइनस में 5/6, प्लस में ए प्लस में 5/6, ये हो सकता है। और भी मान हो सकता है, जैसे कि हम बात कर ले, ए का मान हम 5 बना दिए, ये तो आ ही गया ना। ए का मान हम बना दे रहे हैं -5/2 और बी का मान हम ले सकते हैं माइनस, क्या ले सकते हैं बाबू? -1/, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस माइनस प्लस 5/6 आ जाएगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि हम एक तरफ का वैल्यू भी अगर ले लेना तो दूसरे तरफ का वैल्यू तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, बी का वैल्यू तो आ ही जाएगा। अगर हम ए का वैल्यू ले ले तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? बी का वैल्यू। तो कहने का मतलब है यहाँ पर तुमको क्या लिखना है? सिंपली इसका फैक्टर लिखना है, 5/6 का तुमको गुणनखंड लिखना है ए बी के संभावित मान में। तो 5/6 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, और जरा इसके बारे में बात करें। ये होगा +-1 +-1/2 +-1/3 +-5/2 +-3/5/3।
तो ये ए बी का संभावित मान है। किसका मान है? ए बी का संभावित मान। अब जरा ध्यान दो कि अगर ए बी का मान हमको मिल जाता है तो गुणनखंड तो ऑलरेडी मिला हुआ है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो हमको ए बी का मान ही यहाँ पर पता करना है। हमको ये भी पता है कि ए बी का कौन सा मान होगा, जो हमारा ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6, जो भी मान इस वाले बहुपद में आकर के इस बहुपद को जीरो करेगा वह ए बी का मान हो जाएगा। अब बोलोगे इतना मान हम अगर देखें 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 वैल्यूज है, तो इसलिए बोला हमने थोड़ा सा पेचीदा वाला मेथड है यहाँ पर, ये वाला मेथड, तो एक एक करके हमको सारे वैल्यूज को यहाँ पर रखकर देखना पड़ेगा। आओ जी, तो अब क्या करना है, पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, जरा देखना। पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास है, यहाँ पर माना था ना हमने किधर, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 और प्लस में 5/6। पहला वैल्यू जो हम रखेंगे वो रखेंगे माइनस का 1/3, तो पी ऑफ माइनस 1/3 यहाँ पर रखेंगे, तो ये होगा माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 गुने माइनस 1/3 और प्लस में 5/6। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 1/3 को वर्क करेंगे तो 1 प्लस में 9 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17/18 हो जाएगा ये, और प्लस में 5/6 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। इसको अगर हम करें 9 18 6 का एलसीएम तो 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 18 एकम 18, 17 एकम 17, 36 का 18, 5 दिया 15। देखो जरा 15 और 2 प्लस में है तो जुड़ जाएगा 17 माइनस 17/18, तो ये बेसिकली 0/18 बराबर 0 आ रहा है। तो पी ऑफ माइनस 1/3 हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/3 जो है वो पी ऑफ x का गुणनखंड है। ये गुणनखंड पर में हमने बात किया है, ठीक है। तो एक गुणनखंड तो निकल गया x प्लस 1/3, ठीक है। अब दूसरे गुणनखंड के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो अगेन पुनः पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 और प्लस में 5/6। दूसरे मान को हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं और दूसरा वैल्यू जो हम लेने वाले ये माइनस 5/2 पकड़ने वाले। और जरा देखें पी ऑफ माइनस 5/2 के लिए, तो माइनस 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 17/6 गुने माइनस 5/2 और प्लस 5/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 25/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस माइनस 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 है ना ये, हाँ, 17/5 = 85 और बट्टे में 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस में 5/6 यहाँ से हमारा हो जाएगा। अब देखो 4 12 6 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 25 तिया 75 माइनस 85 प्लस में 6 दूना 12, 5 दूनी 10, 75 और 10 दोनों प्लस में है तो 85 माइनस का 85 बट्टे में 12 मतलब 0/12 बराबर 0। तो कहने का मतलब ये है कि पी ऑफ माइनस 1/2 बराबर 0 आ रहा है। क्या बोलेंगे बाबू, पी ऑफ माइनस 1/2 ने माइनस 5/2 बराबर 0 आ रहा है। अतः क्या होगा, x प्लस 5/2 पी ऑफ एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। बट हम खोज क्या रहे हैं, हम खोज रहे हैं यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड। इसका मतलब ये है कि 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x और प्लस में 5/6 का गुणनखंड हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। देखो ये लिखो या ये लिखो दोनों सेम बात है ना, तो इसका हम गुणनखंड निकालना चाह रहे हैं। अब इसका तो गुणनखंड हमको पता चल गया है, इसका गुणनखंड क्या निकल के आया, x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। तो इसको लिखो यहाँ से, तो 6 होगा x प्लस 1/3 और दूसरा गुणनखंड है x प्लस 5/2। इसको यहाँ से हमको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करो तो 3x प्लस 1/3 आ जाएगा, यहाँ से करो तो 2x प्लस 5 बट्टे में यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 दूनी
6, 2 से 2 खत्म, तो बेसिकली जो हमारा गुणनखंड निकल के आ रहा है 3x प्लस 1 और 2x प्लस में 5। तो फाइनल गुणनखंड तुम्हारा ये निकल के आया कितना, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, किसका, इस वाले का 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो ये मेथड जो है ना बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं आता है, इसलिए अगर सीखना है तो सीख सकते हो, अदरवाइज हमारा जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला है, मध्य पद को तोड़ने वाला है, वो गुणनखंड हर हमेशा काम में आता है, तो उसको जरूर सीखना। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ही है, और क्वेश्चन नंबर 8 में दो बातें कही जा रही थी। पहला तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हमको क्या निकालना था, गुणनखंड निकालना था। दूसरा है हमारा मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड निकालना। अब जरा इसके बारे में बात करें, तो हमारे पास गिवन बहुपद दिया गया, बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, 6x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस में 5। तो जो सबसे पहला स्टेप है इसमें हमको करना क्या है, देखो क्या क्या है हमारे पास। एक तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, एक्स का गुणांक 17 है और अचर पद यहाँ पर 5 है। तो हमको करना क्या है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना जो कि 6 है, इसको अचर पद से गुना करना है। तो हम बोले एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 6 है, अचर पद 5 है, इसको हमने गुना कर दिया, कितना आया, ये 30 आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 6 है, हमने अचर पद को के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 30 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेप यहाँ पर देखेंगे, स्टेप 2, इस 30 का 2-2 करके गुणनखंड करेंगे। कैसे, एक तो हम लिख सकते हैं 30 गुने 1, फिर लिख सकते हैं 15 गुने 2, फिर लिख सकते हैं 6 गुने 5, फिर लिख सकते हैं 10 गुने 3। इस प्रकार से जितने संभावित फैक्टर हो सकते हैं उतने संभावित फैक्टर इसका कर लेना है। अब इस बहुपद के मिडिल टर्म के गुणांक को देखो, मतलब बीच वाले पद का गुणांक कितना है, 17 है। तो ये दूसरा स्टेप है ना। दूसरा स्टेप करने के बाद सबको जोड़ लेते हैं, 30 और 1 कितना होगा, 31, 15 2 कितना होगा, 17, 6 5 कितना होगा, 11, 10 3 कितना होगा, 13। अब यहाँ पर बीच वाले पद को देखो कितना हो रहा है, 17, 17x है ना, मतलब x का गुणांक कितना है, 17। अब यहाँ पर देखना है जोड़ करके 17 कहाँ पर आ रहा है, जोड़ करके 17 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर ये दोनों जो है ना ये प्लस में है, 15 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, माइनस का यहाँ सवाल नहीं है। इसको हमको लिखना है किस प्रकार से, 15x और प्लस में 2x, इतना कर लिया। ये हो गया हमारा स्टेप 3। ठीक है, 15x प्लस 2x का मतलब क्या होता है, 17x होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो हमको क्या करना है, 17x के बदले में सिंपली हमको रख देना है 15x और प्लस में 2x। इसके अलावा ये जो प्लस 5 है, प्लस 5 को प्लस 5 रखेंगे, और ये जो इधर प्लस हमारा 6x स्क्वायर है इसको भी ऐसे ही हमको रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमको 2-2 का जोड़ा बनाना है, 2-2 का जोड़ा बना लो, बिल्कुल बन गया जोड़ा। अब यहाँ से तुमको कॉमन लेना है, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा। अब सवाल उठता है कि कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन लेने के लिए देखना कि 6 और 15 को ऐसा कौन सा टेबल है जो 6 और 15 दोनों जिसमें आ जाता है, तो बोलोगे 3 का। तो 3 हमको बाहर आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुने एक्स होता है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा। अब देखो पढ़ो, 3 दूनी 2, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ एक एक्स बच जाएगा क्योंकि एक एक्स तो हमने बाहर कर लिया, प्लस 3 5 15, 2x प्लस 5। यहाँ से कुछ नहीं बाहर आएगा क्योंकि इस दोनों में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो प्लस 1 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 अपन क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा 3x प्लस 1 जो कि इस प्रकार से हमारा लिखा जाएगा। और इस प्रकार से तुम्हारा इजीली यहाँ से फैक्टर निकल के आ गया। हाँ, ये बात अलग है, ये तो एक प्रश्न है। इस तरह से तुमको कई प्रश्नों को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाकर ये भी कॉन्सेप्ट है कि मिडल टर्म को तोड़ करके कैसे हम फैक्टर कर सकते हैं, कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, सीख पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस वाले में माइनस वाला भी आता है, बहुत सारी बातें माइनस, जैसे कि ये वाला टर्म माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा तो कैसे करेंगे, माइनस 17x आएगा या माइनस 5 आ गया तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगर तुम वीडियो देख पा रहे हो, दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अलग से एक प्रॉपर वीडियो 1-2 घंटा का बना के डाल देंगे जिसमें बिल्कुल तुमको समझ में आएगा ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं।
आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर हम बात करते हैं 90 नंबर का प्रश्न है हमारे पास। 2 प्रश्न कुल मिला के इस चैप्टर में बोले तो या फिर उदाहरण के हमारे पास 2 प्रश्न और बच जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 को, दोनों को कंप्लीट करते हैं फिर चलेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 90 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड हमको गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आसानी के साथ कर पाएंगे और समझ पाएंगे। देखो जरा कैसे करना है। सबसे पहली बात तो हमको यहाँ से गिवन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो यहाँ से मान लो, माना कि पी ऑफ वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का 5y और प्लस में 6, ये हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है। देखो गुणनखंड प्रमेय से जब भी अगर तुम गुणनखंड निकाल दे तो सबसे पहला ध्यान रखो कि वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब एक हो सकता है, एक को छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 2, 3, 4, 5 अगर होता है तो उसको हटाना पड़ता है, जैसा कि हमने इससे ठीक पहले वाले उदाहरण में बात किया है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ से हमारे पास नहीं है। अब अगर हम माने कि यदि y माइनस ए और y माइनस बी पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, इसका पी ऑफ वाई ना, पी ऑफ वाई का गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, हमने बार बार बताया, पीछे भी बताया कि अगर 15 का 2 गुणनखंड है 3, 5, तो इसको हम 15 के बराबर में नहीं लिख सकते हैं, 3 गुने 5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी ऑफ वाई का गुणनखंड है वाई माइनस ए वाई माइनस बी, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर प्लस में 6 बराबर वाई माइनस ए और वाई माइनस का बी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी वाई और प्लस में ए बी। सिंपली इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो करके दिखा दे, वाई माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे, वाई से वाई करेंगे वाई स्क्वायर, माइनस ए को वाई से करें माइनस ए वाई, बी को वाई से करें माइनस का बी वाई, माइनस ए माइनस बी प्लस का ए बी, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा ए प्लस बी प्लस में ए बी। अब बिल्कुल यही वाला बात तो यहाँ पर आया है ना, यही वाला बात तो यहाँ पर आया है, माइनस ए प्लस बी वाई प्लस में ए बी, वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी वाई प्लस में ए बी, वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी वाई प्लस में ए बी, सेम बात आया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर दोनों ओर तुलना करें तो क्या मिलेगा हमको, दोनों ओर तुलना करने पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से देखना कि ए प्लस बी का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और ए बी का मान यहाँ से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। ए बी बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ए बी बराबर 6 आ रहा है, इसका मतलब ए बी का संभावित मान क्या हो सकता है, ए बी का संभावित मान तुम्हारा 6 का गुणनखंड होगा। क्या होगा, ए बी का संभावित मान तुम्हारा 6 का गुणनखंड होगा। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, या लिखो ए बी का संभावित मान हो सकता है तुम्हारा प्लस माइनस 1 हो जाए, प्लस माइनस 2 हो जाए, प्लस माइनस 3 हो जाए, प्लस माइनस 6 हो जाए। तो 6 का गुणनखंड तो इतना ही निकलेगा ना, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6 हमारा यहाँ से आ सकता है। चलो बहुत बढ़िया। अब करें क्या, अब हमारे पास पी ऑफ वाई क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है। अब हमको चेक करना है कि ए बी का मान क्या होगा, क्योंकि ए और बी का जो भी मान होगा ना, इसके लिए हमारा y माइनस ए वाई माइनस बी गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब है ए बी का वह मान जो इस वाले बहुपद के अंदर रख दे और इस ऊपरी बहुपद को 0 कर दे, वही ए बी का मान होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास पी ऑफ वाई बराबर है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब पी ऑफ 2 ले, क्या ले, पी ऑफ 2 ले, तो पी ऑफ 2 कर लेके देखते हैं। ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 टू 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6, इट मीन्स 4 और 6 जोड़ेंगे 10 माइनस 10 बराबर यहाँ से 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से देखना, कहने का मतलब ये है कि पी ऑफ 2, देखना जरा, पी ऑफ 2 बराबर यहाँ पर 0 आ रहा है, अतः
y माइनस टू पी ऑफ एक्स वाई का क्या होगा, पी ऑफ वाई का गुणनखंड होगा। क्लियर है ये? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से चेक करेंगे, हमारे पास और भी तो मान है, 2 हमने रखा है, 3 रख के देखते हैं। तथा पी ऑफ वाई बराबर हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6, और पी ऑफ अगर 2 रख दे, यहाँ पर 2 नहीं, पी ऑफ 3 रख दे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस में 6। ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, देखना जरा। तो ये होगा 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6, ये दोनों प्लस में 9 से जोड़ेंगे तो 15 माइनस 15 बराबर 0। तो पी ऑफ 3 बराबर यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि y माइनस 3 पी ऑफ y का गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ y बराबर y माइनस 2 और y माइनस 3, या हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस में 6 बराबर y माइनस 2 और y माइनस 3। और ये जो y माइनस 2 y माइनस 3 निकला, ये किसका गुणनखंड है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ये तुम्हारा हो गया प्रश्न का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न है, एक्सरसाइज 2.3, जो कि हम उदाहरण का देख रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 के उदाहरण में 10वें नंबर का प्रश्न है, एनसीईआरटी का बुक क्लास 9 में। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है जरा देखो, प्रश्न संख्या 10 है, एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का हमको गुणनखंड निकालना है। अब ये 3 घात वाला बहुपद है, और 3 घात वाले बहुपद का गुणनखंड जो है ना, बेसिकली हम लोग अनुमान विधि से ही निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जो बहुपद है, इस बहुपद में, पूरे बहुपद में एक बात बता दो, अचर पद कौन सा है, तो अचर पद हमारा माइनस 120 है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो माना कि पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर है हमारे पास एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। तो पी ऑफ एक्स में ध्यान से देखना, पी ऑफ एक्स में अचर पद कितना है, अचर पद माइनस 120 है। ठीक है, अचर पद कितना है, माइनस 120 है। तो माइनस 120 का गुणनखंड क्या हो सकता है, जरा ये बताओ हमको, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। ये सारे के सारे गुणनखंड तुम्हारा 100 और भी होगा, बट इतना में अपना काम चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये इससे ज्यादा हम नहीं ले रहे। ठीक है, अब आ जाओ। अब इन्हीं में से कोई 3 जो होगा, ये इस बहुपद का शून्यक होगा। मतलब इन्हीं में से किसी 3 मान को इस वाले बहुपद में रख देंगे तो वो पूरा पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो एक मान चाहिए हमको, यहाँ से आ जाओ जरा देखें। ठीक है, पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स और माइनस 120। तो सिंपली हम माइनस माइनस ने सिर्फ प्लस 1 रख के देखते हैं। पी ऑफ 1 बराबर 1 का क्यू माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। सिंपली हमने क्या किया है, एक्स के जगह पर 1 रख दिया है। अब जरा इसको कैलकुलेट करें, 1 माइनस 23, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 23 से गुना करेंगे 23 प्लस 142 माइनस 120। ध्यान से देखना, 142 प्लस में 1 प्लस में 143 हो गया। फिर यहाँ से 23 प्लस माइनस में 120 माइनस में, तो ये माइनस का 143 यहाँ पर हो जाएगा, और ये इस तरह से हमारा 0 होगा। मतलब पी ऑफ 1 बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हमको पता है गुणनखंड प्रमेय से, अगर पी ऑफ 1 बराबर 0 आ रहा है, अतः क्या होगा, x माइनस 1 जो है पी ऑफ एक्स का क्या होगा, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। ये गुणनखंड प्रमेय हमको बताता है। कितनी बातें पता चल गई, चलो बहुत बढ़िया। अगले स्टेप में क्या करना है कि x माइनस 1 से पी ऑफ एक्स में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, भाग देना। सिंपली करना क्या है, आ जाओ जी, x माइनस 1 से पी ऑफ एक्स में भाग देने पर, तो हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या है, देखो जरा, एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, और इसमें भाग देना है किससे, x माइनस 1 से, जो हमने गुणनखंड निकाला है।
तो सबसे पहली बार कितना बार लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर से हमारा लग जाएगा एक्स क्यू और माइनस का हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब भाग तुमको पता है तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज भाग तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से देखेंगे भाग करें तो घटाएंगे माइनस और ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस। जब भी घटाते हैं चिन्ह बदल जाता है, एक्स से एक्स हमारा खत्म हो जाएगा, 23 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, प्लस में है तो ये माइनस का 22 एक्स स्क्वायर और ये जो प्लस का 142 है एक्स है यहाँ पर आ जाएगा। अब -22 है, यहाँ पर एक्स है तो -22 एक्स से हमको लगाना पड़ेगा, -22 एक्स। तो -22 एक्स अगर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें तो -22 एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना होगा 22 एक्स। अब फिर से घटाएंगे, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ से खत्म, 22 एक्स प्लस -22 एक्स प्लस 22 एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 142 एक्स में से अगर 22 एक्स निकाल दे तो 120 एक्स और फिर से ये माइनस 120 यहाँ पर आ जाएगा। अब 120 आ रहा है, सिंपली 120 से अगर भाग लगा देते तो लग जाएगा, 120 से लगाए तो 120 एक्स आया माइनस का 120, फिर से नीचे का चिन्ह बदलेगा, चूंकि घटा रहे हैं तो ये हमारा रिमाइंडर 0 निकल के आ जाएगा। और चूंकि x माइनस एक पी ऑफ एक्स का गुणनखंड था तो रिमाइंडर यानी कि शेष हमारा 0 ही आना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब हमारे पास प्राप्त भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स और प्लस 120। अब इसका हमको गुणनखंड निकालना है। देखो जरा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस यहाँ से हो जाएगा 10 एक्स और प्लस 120। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 12 और 10 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 12, ये होगा एक्स माइनस 12, ये कॉमन आ जाएगा और फिर बच जाएगा एक्स माइनस 10। तो दो गुणनखंड और निकल के आया, किसका किसका निकल के आया, पी ऑफ एक्स। अब एक बात समझो जरा, एक बात समझो, जो हमने किया यहाँ पर देखो 30 का एक गुणनखंड जो है ना वो कितना है, 30 का एक गुणनखंड कितना है जरा बताओ हमको। हमने कहा बाबू 30 का एक गुणनखंड यहाँ पर हमारे पास 2 है ना, तो यहाँ पर 15 दूनी कितना होगा, 30 खत्म हो जाएगा, 0 शेष आ गया। अब इस 15 का 2 गुणनखंड 3 और 5 है, ये भी तो 30 का गुणनखंड होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यही काम हमने यहाँ किया है, हमने सबसे पहले एक गुणनखंड पता किया पी ऑफ एक्स को जो कि x माइनस 1 है, फिर माइनस हमने क्या किया x माइनस 1 से पी ऑफ एक्स में भाग दिया, भागफल जो आया वो भी तो हमारा पी ऑफ एक्स का ही गुणनखंड होगा। इसका फिर से हमने भागफल का गुणनखंड किया, जो 2 गुणनखंड और निकल के यहाँ पर आ जाता है। अब कुल मिला के देखेंगे 3 गुणनखंड, क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स के 3 गुणनखंड। ये कौन कौन सा होगा जरा बताना। ये हो जाएगा हमारा पहला तो x माइनस 1 हमने निकाला, दूसरा निकाला x माइनस 12 और x माइनस 12 दूसरा तीसरा x माइनस 12 और x माइनस 10। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ से पी ऑफ एक्स के 3 गुणनखंड। तो ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।